डॉक्टर नितिन शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी कृपा से एक अस्पताल खुला है। गुरुदेव आप कृपा करें कि इसका संचालन की सेवा करते हुए भी मैं भजन मार्ग में आगे बढ़ सकूं। देखो, जब तो अगर भाव से समझोगे तो वही भजन हो जाएगा। अस्पताल एक पूजा गृह है। मरीज रूपी भगवान हमें सेवा का अवसर देने के लिए आते हैं। हम बहुत सावधानी से उनको सुख पहुंचाने की सेवा करें। हमारा उद्देश्य उनसे धन घसीटना गलत ढंग से नहीं होना चाहिए। बेमतलब में इतनी जांचें लिख दी, बेमतलब में उसको फंसाए चलाए दे और गरीब रुपया दे के, और तुम्हें पता है कि बात इतनी है, इसका सुधार हो सकता है। जहां तक हो सके मरीज को भगवत भाव से उसकी सेवा करो, उसको औषधि दो, उसको सुख पहुंचाओ, इतने में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राधा राधा राधा, और सबको सुख पहुंचाने। अस्पताल खोल करके हम मरीज को भगवत भाव से नहीं देखते, ग्राहक भाव से देखते हैं। हमारा व्यापार है डॉक्टरी, और मरीज आ गया वृद्धि हो, वो ऐसे आते हैं सामने दृश्य जिसको सुनकर बड़ा गुस्सा लगता है। मतलब आप अपनी डॉक्टरी को, आप अपनी विद्या को इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। आए हुए गरीब आदमी को इतना परेशान कर रहे हैं। आवश्यक दवा, आवश्यक जांच, आवश्यक फीस, आप बैठे हो इसीलिए ले लीजिए, लेकिन जो एक घुमा करके परेशान करके उसका धन लेना है, मतलब देखा जाता है। कई बार हमने इस बात को, जैसे कोई हमसे मिला और फिर हमें बात की, तभी हम लगता है कि ये तुम्हारा पतन कर देगा। अस्पताल खोले हो, वो पूजा गृह है, मरीज तुम्हारे भगवान रूप में आते हैं। खूब सेवा करो, जो उचित है वो धन ले लो, उचित जो है वो धन ले लो, जो उचित है उसके साथ व्यवहार करो, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अब बेईमानी करे और थोड़ा वो क्या झूठा खेल खेले तो अच्छा नहीं है। प्राय इसमें क्या, अब जैसे हम अनजान है आपके पास आ गए, अब आप कुछ भी कैसे भी जैसे चाहो वैसे, अब वो तो दर्द में। बहुत लोग ऐसे जिनकी खाने की व्यवस्था मुश्किल से होती है, और उनमें कोई बीमार हो गया आ गया है, तो अगर आपको लगता है, वो देखने से ही पता चल जाता है, तो भले हमको अपनी फीस छोड़नी पड़े, भले हमारी तरफ से पैसा लग जाए, लेकिन उसको हम स्वागत करें, उसको हम दुख निवृत्ति में। ऐसा नहीं होता। अगर हमें लगा कि धन, आप जाइए और अस्पताल जाइए, क्योंकि हमें धन चाहिए ना, तो भगवत प्राप्ति तो नहीं फिर होगी ना। और अगर हम ये है कि आज हम भोजन नहीं पाएंगे, आज हम एसी नहीं चलाएंगे, पंखा से काम चला सकते हैं, का खर्चा आपके पास नहीं, हम देंगे, आप ठीक हो जाओ, कभी आपको ऐसा लगे तो दे देना, नहीं तो भगवान है। हम आए हुए मरीज को जितना हो सके सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तो हमें लगता है कि ऐसा आदमी वो भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। संसार का कार्य है और वो भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। और जब हमारा उद्देश्य धन, तो फिर सब बिगड़ जाता है। सब मतलब बहुत, जैसे धनी लोग होते हैं वो क्या जाने, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं ना, मतलब कैसे उनका गुजारा चल जाते हैं। बहुत महंगा समय है, 10-12 हजार तो ऐसे ही चले जाते हो जांच में, ये खून ये वो ऐसे। अब जब उनकी दवाइयों का, और तो बेचारे बहुत परे, तो अस्पताल जैसे रामकृष्ण मिशन परमहंस जी ने इसीलिए खुलवाया है, बहुत जगह खुला है, कि दूसरों का हित हो सके, अच्छी दवा मिले, अच्छे डॉक्टर हो और अच्छा उपचार हो। अगर किसी के पास अर्थ नहीं, वो दिखाई देता है, हालत उनकी नजर आती है, तो हमें उनको ठुकराना नहीं चाहिए। अगर ऐसा मान के करोगे तो तुम्हें वही भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। क्योंकि इस समरूपों में सब पर दया करना सीखे, दुलार करना सीखे। जैसे मरीज है और आया है, तो डॉक्टर उस समय पिता की तरह व्यवहार करे। अपना बेटा होता तो क्या करते, वैसे। अर्थ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम तुम्हें तब तक, जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाते, हम हर व्यवस्था करेंगे। फिर मन में आए तो दे देना, नहीं तो भगवान जानते, पर तुम कष्ट में हो, इस समय हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। पर प्राय ऐसा नहीं किया जाता। देखा गया कि निकल ज्यादा नहीं, पर भैया दूसरी जगह जाओ, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं। ऐसा आप यहाँ प्रश्न किए तो हमारी तरफ से प्रार्थना, ऐसा ना करे। और देने वाले भगवान को कैसे देते आप जान नहीं पाओगे, और फिर हटाने वाले भी वही कैसे हटा देंगे ये भी नहीं जान पाओ। बड़े बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए, और एक साधारण आदमी
ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। ये उनका खेल भगवान का, पर भरोसा भगवान का बहुत कम लोग कर पाते नहीं। वर्तमान, ये हम आपको अंदर की बात करें, यदि कोई दुखी दीन आ जाए और आप उसकी सेवा कर लो, फिर आप देखो हृदय शीतल नहीं होता, वो आपका हृदय इतना महान होने लगे, ऐसा लगेगा कि ऐसी रोज सेवा मिले, ऐसा हमें रोज सौभाग्य मिले। तो आजकल तो बीमारियां बढ़ ही रही हैं, खान पान बड़ा दूषित है, सब लोग आते हैं तो उनका स्वागत करें, उनके दुख दर्द को समझे, अर्थ की प्रधानता न रखे तो भगवान इसी पर कृपा कर देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना। रसिक शिरोमणि शरण श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भगवान कि नाम जप करना सर्वोपरि भजन है। गुरुदेव, अगर नाम जप ज्यादा ना हो पाए लेकिन श्री जी हमारी हैं, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है, इस बात का चिंतन होता रहे, तो गुरुदेव क्या इस तरह चिंतन करना भी सर्वोपरि भजन ही माना जाएगा? कैसे चिंतन करोगे श्री जी हमारे, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं? ये शब्द कहने से थोड़ी होगा। जब श्री जी हमारी है, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, तो और कुछ चिंतन ही नहीं होगा ना। अगर और कुछ चिंतन हो रहा है तो बात देखो ना, बोलो ना, ये तन हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, प्राण हमारे नहीं, कोई भोग सामग्री हमारी नहीं, सब श्री जी की सेवा सामग्री। चराचर जगत में श्री जी के सिवा और कोई नहीं है। हमारे श्वास श्वास में नाम चलेगा, मंत्र चलेगा। पहले बात को समझो अच्छे से। श्री जी हमारी हैं, ये हर समय चिंतन नहीं रह पाएगा। ये तभी रहेगा जहां जहां जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए मन, वहां वृत्ति तो चलेगी ना। वृत्ति किसी वस्तु में जाएगी, व्यक्ति में जाएगी, स्थान में जाएगी। और हमारा सिद्धांत है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो वो वृत्ति वहीं जाएगी जहां हमने अपनापन किया है, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस स्थान में। अब उस वस्तु व्यक्ति स्थान की आसक्ति से, ममता से, राग से हटने के लिए हमें वहां भगवत भावना करनी पड़ेगी। जहां वृत्ति जाए वहां प्रभु है, प्रभु है, प्रियालाल है, प्रियालाल के सिवा कोई हमारा नहीं है। ये ऐसे ऐसे चिंतन। अब प्रियालाल प्रियालाल, राधा वल्लभ लाल है, उनका चिंतन हो रहा है, उनका नाम चल रहा है, उनका रूप लीला चल रहा है, तो ये वृत्ति लौट पड़ेगी, बार बार नहीं जाएगी। फिर कुछ समय बाद अब ये जो वृत्ति लौटी वो कहाँ है? वो नाम में लगेगी, रूप में लगेगी, लीला में लगेगी, धाम में लगेगी, शतवस्तु में लगेगी, तो अपने आप भजन हो रहा है। पर इतना करना कोई सहज नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा भाव सब में प्रभु है, तो माया आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे सामने दृश्य भेजेगी। ऐसा प्रभु हो सकता है क्या? ऐसा कैसे प्रभु हो सकता है? ये प्रभु के आचरण है, ये प्रभु करेगा, वो भ्रम पैदा करेगी। और भ्रम ना हो, ऐसे आश्रित होकर भावना करता रहे तो जीत जाएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान है प्रभु ना, वास्तविक बात है वही बने हुए। पर अगर ये भी हम कर ले कि हम तो जान गए सारा शास्त्र और ज्ञान यही कि सब प्रभु हैं, फिर भ्रम हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र खेल है बच्चा। एक बार नामदेव जी महाराज मंदिर में भजन कर रहे थे, तो मंदिर में आवागमन लोगों का शोरगुल होता है, तो सोचा चलो पीछे चलते हैं मंदिर के, एकांत में। तो मंदिर के पीछे बैठ करके प्रभु का सुन, तो 2-4-10 बच्चे आ गए, खेलने लगे। उनके ऊपर गुस्सा आ गए, यहाँ भी चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे भजन करने के लिए गए। पहले से शांति तो नजर आ रही थी, पर थोड़ी देर में ही बैलगाड़ियां रुकी, तंबू तनने लगे, वहां शोरगुल शुरू। यहां भी कौन आ गया शोर, कौन है शोरगुल करने के लिए? तो उनमें से एक पुरुष निकला, तो उसने पत्नी से कहा, देखो बड़ी कृपा है भगवान की, आज भोजन के लिए कुछ था नहीं, ये आदमी दिखाई दे रहा है, बढ़िया काट के इसे खा लेते हैं। और गड़ासा लिया और दौड़े। दौड़ो, हम भी दौड़ते। नामदेव जी भागे कि यार भगवान को भजन करने आए थे, यहाँ तो हमें चौक बगाड़ डालेंगे, लोग मार डालेंगे। भागे, भागते भागते मंदिर में गए, प्रभु के साथ, प्रभु बच गए। प्रभु मुस्कुराए, बोले प्रभु तुम मुस्कुरा क्यों रहे, हमारे तो प्राणों पे आ गई, तो गड़ासे काट डालता। बोले कौन? तुम्हें यह था कि मैं कण कण में भगवान को पहचान लेता, तो पहचाना मैं ही था। मैं ही मंदिर में प्रवेश कर कोलाहल, मैं ही बच्चों के रूप में तुम्हारे साथ खेल रहा था, मैं ही वहां भयावह रूप पहचाने, तीनों जगह में कहीं, केवल मंदिर में पहचाने कि ये तुम हमारे भगवान हो, मैं ही था दोस्त। अरे तो बोले फिर मेरी कृपा से ही ये बात तुम जानते हो, अहम मत करना। अहम करोगे तो पहचान नहीं पाओगे, वो ऐसा रूप भयानक ले लेंगे कि आप भयभीत, तो भगवान ऐसे थोड़ी होते हो। कहते बुलाओ,
काट के इसको छौंक के खाते, बड़ी भूख लगी, भगवान ने बड़ी व्यवस्था कर दी, वो भागे। भगवान सब में ये भावनाम तभी जब उनकी कृपा की, तो अहंकार भी न करे इसमें, सब में भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। उन्हीं का भयावह रूप है, उन्हीं का प्यारा रूप है, ये सारा खेल उन्हीं का। ये आगे चलकर समझ में आता है। पर नाम जप अवश्य, क्योंकि नाम से ही मन पवित्र होता है, मरता है। इसको बहानेबाजी बहुत आती है नाम को। ये जब देखेगा कि ये तो बहुत सतर्क साधक हो रहा है, तो आपको भागवतिक साधन से ही फंसाए के गिराएगा। बहुत चतुर है। हाँ, प्रियाजू की आज इच्छा होगी कि गुलाब चटनी खाएं, तभी हमारे मन में आया चलो भोग लगाते हैं। तो भोग लगाओ और जरा स्किन का लेके बांट दो। नहीं नहीं, पूरा पाएंगे। ये बहुत चतुर है मन। फिर ऐसे ही, अच्छा प्रियाजू की ऐसी इच्छा होगी और वो बढ़ता चला जाता है संसार के। नहीं, तो इसीलिए नाम चाहिए, जबरदस्ती जपो ना नाम। देखो प्रभु भी तो जपते हैं, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। तो फिर आप क्यों नहीं जपेंगे? ये मन की चाल है। हम तभी स्थिति में ला पाएंगे कि प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं, हम प्रियाजू के हैं, के द्वारा हमारे हृदय की वासनाएं खत्म हो जाए। जहां जहां वृत्ति जाए वहां प्रभु दिखाई दे, तब वास्तविक स्थिति आ जाएगी बच्चा। ये बहुत बड़ी स्थिति है, छोटी स्थिति नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि हम बात कर लिए हो गए, ये स्थिति है। चराचर जगत अपने प्रभु का स्वरूप भास रहा है, हर समय बहुत आनंद। ये बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है, इसको हम अपने हल्के से ना ले। पर ये स्थिति हमारे लिए ही है, इसलिए हमारे घर की बात है। भगवान ने स्थिति हमारे लिए तो बनाई है, इसलिए आगे वो लिए बेईमानी मत करो। ये जो मन बेईमानी करके रास्ता बता देता ना, भागवतिक रास्ते से ही गिराएगा ये, क्योंकि ये जान गया है कि विरुद्ध तो चलेगा नहीं, तो अनुकूल लेकर फिसला देता है। इसीलिए गुरुजनों की नजर में अपनी हर बात रखे कि कहीं मनमानी तो नहीं हो रहा है, उनकी बात में अपनी मिलावट करके मन फिसला तो नहीं रहा है। इसलिए कसौटी है नाम, हर समय नाम। श्री भूरी सखी जी कहती है, नाम श्वास दो बिलग चलत है, वेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पाए। महाप्रेमी महापुरुष हैं, वो ये कह रहे हैं, हमको यही बात माननी। ये अंदर निष्ठा लाई जाती है कि श्री जी हमारी, प्रियालाल हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक हैं। पर ये निष्ठा पुष्ट होगी इसी नाम जप से, अंतःकरण निर्मल होगा नाम जप से। ये बात कहते हुए भी आप विषय में चले जाएंगे, यह इतना बलवान विषय, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का है, उन्हीं का रचा हुआ है। नाम बचाएगा आपको, नाम रोकेगा, नाम जलन पैदा करेगा। नाम के साथ कोई भी किसी भी तरह की घाटे वाली बात मन की नहीं माननी। नाम तो हर समय चलाते रहना है। हम आपसे बात कर रहे हैं, नाम जप नहीं पा रहे जिह्वा से, दिमाग में हो। जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है, तो बात सुनोगे पर अंदर अंदर वो चलता रहे ना, वो हमें वहां जाना, उसके बाद वहां भी कर रहे हो। ऐसे ही नाम चलता है उपासक का। आपसे बात हो रही है तो लगेगा ऐसे कैसे, जब बात हो रही तो फिर नाम कैसे चल रहा होगा? वैसे ही चल रहा है जैसे अभी तुम्हें 10 मिनट में जाना हो कहीं, बिल्कुल गाड़ी छूट जाए तो आप बात करोगे, बार बार आपका चिंतन जाएगा, भाई ये 5 मिनट में हमें छोड़ दो, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊं। बातचीत होगी, समझोगे, पर अंदर अंदर चलेगा। ऐसे नाम चलता है कि वो क्रियाएं कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, सब व्यवहार कर रहा है, नाम हर समय चल रहा है। ये मतलब ये थोड़ा आगे चलकर स्थिति आती, पर अभ्यास। नाम छोड़ने की बात तो कभी मन में मत लाना। प्रभु भी कोशिश करो कि नाम न छूटने पावे। नाम बहुत बड़ी वस्तु है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते, यदि भगवत दर्शन के समय नाम छूट रहा है तो ठीक बात नहीं, नाम उस समय भी चलना चाहिए। समझ गए? गुरुदेव, सत्संग में बहुत बार तुलसीदास जी का ये दोहा आता है कि सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय ना देखिए सो अविवेक। गुरुदेव, मायाकृत गुण दोष की व्याख्या समझना चाहिए। हाँ, प्रभु के सिवा और कुछ देखना सब गुण ही दोष है। बहुत अच्छा बोल लेता है, बड़ा सुंदर है, तो बहुत ज्ञानी है या पहलवान है या बलवान है। ये मायाकृत गुण है, बहुत नीच है, पापी है, गंदे आचरण करता है, मूर्ख है, आदि आदि, ये दोष है। ये बाहरी रचना है, लेकिन उसमें जो पावर है वो एक प्रभु ही है। तो कह रहे कि हे तात, ये मायाकृत गुण दोषों को मत देखो, उसमें विराजमान मायापति को देखो। है ये जो दोष गुण देखना है, ये दोनों अविवेक माने अज्ञान से दिखाई दे रहे हैं। गुण है तहां दोष है, जहां दोष है वहां गुण भी होगा। ऐसा नहीं कि कोई पूरा का पूरा दोषी होता है, ऐसा नहीं होता। घोर पापी में भी कोई ना कोई गुण होगा, और कोई बहुत गुणी है तो उसमें भी कोई ना कोई कमी होगी, क्योंकि रचना देह की ऐसी है।
पर उसमें जो तत्व है वो सम्यक रूप से विराजमान। गुणिया उभय न देखी देखीश्वर, क्या देखना है? जग जीव जत सकल राम, गोस्वामी जी कह रहे हैं सब में मेरा प्रभु विराज, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो। यह अध्यात्म मार्ग है, सब में प्रभु विराजमान है। तो गुण दोष देखकर हमें राग द्वेष होगा, जिसके गुण होंगे उससे हमारा राग हो जाएगा, फंस गए। जिसमें द्वेष होगा हमारे घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। ये दोनों बातें नहीं करनी, न राग न। सब में प्रभु है, जो हो रहा है प्रभु का खेल हो रहा है। 3 प्रकार के खेल हैं, तामसिक राजसिक सात्विक, उन्हीं के खेल हैं। तो पूरा खेल तभी होता है जब सब चीज होती है, तभी वो पूरा खेल माना जाता है। अब जैसे आप कोई नाटक देखने जाते, एक अच्छा आदमी को रोल करेगा तो एक बुरा आदमी को रोल करेगा, तभी तो खेल बनेगा ना। खेल तो पूरा तभी बनेगा ना अगर उसमें एक अच्छा आदमी का रोल करे, सब अच्छे अच्छे हो, तो फिर खेल में कहाँ अच्छा लगेगा। अच्छे और बुरे दोनों कलाकारों को जो रोल कर रहे हैं, दोनों अच्छे रोल कर रहे हैं। एक गलत का रोल कर रहा है, एक अच्छे का रोल कर रहा है। गलत वाला अच्छे को परास्त कर रहा है, पर अच्छे वाला आखिरी में गलत वाले को परास्त कर रहा है। बड़ा मजा आ रहा है, आप देख रहे हो। बस यही तो खेल के नाटक मन से चल रहा है, यहाँ यही है अच्छा बुरा ये। लेकिन भक्ति अच्छा बुरा नहीं देखता, भक्त भगवान को देखता है, उनकी लीला को देखता है, प्रियालाल की लीला को। ये अच्छा बुरा जगत का जो खेल है, इसको नहीं देखना है। देखो जानते हो ना कि सिनेमा झूठा है, पैसा लगा के धक्का खा के वहां जाके बैठ के देखते हो तो कितना बड़ा विवेक है। झूठा खेल पैसा लगा के देखने जाते हो, तो ये खेल तो भगवान के द्वारा रचा हुआ है। ये तुम्हें फंसा नहीं लगा, फंसा तो वो लिया, झूठा खेल नहीं फंसा लिया। 3 घंटे समाधिस्थ की तरह आप जाके वो देख, और है क्या आपको पक्का पता है इसमें एक भी बात सत्य नहीं है, सब झूठी है। वो क्यों गए थे? बोले मनोरंजन, मनोरंजन में समय बर्बाद कर रहे हैं। जगत मनोरंजन है, किसी में कहीं अच्छा कहीं बुरा। साधक मनोरंजन नहीं करता, साधक मन को मारता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आप वो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। भगवान का स्वरूप साक्षात हो जाते हैं। नाम जप करे, वाणी गायन करे, सबके प्रति भगवत भाव रखे, सबको सुख पहुंचाने की भावना करे, झूठे खेलों से बचे। पैसा लगा के झूठे में झूठा खेल खेल रहे हैं, झूठे में। अब देखो लोग घंटों ताश खेलते हैं, क्या है, क्या उसमें जीत हार है, क्या उसमें लाभ है? तो बोले कि मनोरंजन है। इतना समय तुम्हें बर्बाद करने का मनोरंजन समझ में? अरे राम कृष्ण हरि राधा कुछ भी बोलते तुम्हारा मंगल हो जाता। कहते हमारे पास समय नहीं, हम तो गृहस्थ है। कितना बर्बाद करते हो समय तुम। वो जो बर्बाद करते हो उसी को तुम प्रभु में लगा दो तो बढ़िया, तुम सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे। तो इसलिए गुण और दोष हैं, हमें इनको नहीं देखना है, हमें उनमें विराजमान प्रभु को देखना है। समझ में आए? जैसे स्वर्णकार है ना, तो एक आदमी गया चूहा और गणेश जी दोनों लेके, और दोनों सोने के थे। तो उसने तौला, गणेश जी के पैसे थोड़े कम हुए और चूहे के ज्यादा हुए। तो उसका गणेश जी के इतने रुपए और चूहे के इतने रुपए। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? गणेश जी तो भगवान है और चूहा उनकी सवारी, उसके भले कम दे। गणेश बोले हम यहाँ गणेश और चूहा खरीद रहे, सोना ज्यादा है चूहे में, गणेश जी में कम। समझ रहे ना? हमें बाहरी रूप नहीं, हम तत्व देख रहे हैं। आचार्य हरिवंश महाप्रभु के सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराद, सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। हाँ, जौहरी वो चूहा गणेश जी नहीं देखता, उसमें स्वर्ण देख रहा है, उसमें उसकी कीमत देख रहा है। तो सब में भगवान विराजमान, प्रियालाल विराजमान, प्रभु विराज। ये अध्यात्म मार्ग ना, संसार का मार्ग वाला तुरंत तर्क करेगा, सब में भगवान देते। शराब पिया नाली पड़ा भगवान है, ये है मायाकृत। लेकिन उसमें पावर है, वो भगवान है। तुम पावर नहीं देख पा रहे हो, मायाकृत देख पा रहे हो। वो गोस्वामी जी कह रहे सुनौतात मायाकृत, ये गुण और दोष ने, इनको नहीं देखना, उसमें पावर देखना है। उसमें अध्यात्म दृष्टि से देखो तो वहां आपका इष्ट मुस्कुराता दिखाई देगा। ये बाहरी पर्दा है, पर्दे को हटाओ, पर्दे को हटाकर देखो तो प्रभु, यही पर्दा है। ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चेतन, ये पापी है, नीच है, ये महान है, यही पर्दा है। नीच महान पापी पुण्यात्मा सब में बिजली एक है, पावर एक है, दूसरा कोई नहीं। अजय सिंह जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने प्राय सत्संग में बताया है कि हम जो भी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार आदि कर्म करें वो प्रभु के लिए होना चाहिए।
प्रभु का मानकर होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। परंतु जीव धर्म होने के कारण हम उस कर्म के भविष्य में मिलने वाले फल के लिए करते हैं, और जब हम इस भावना से अपने लिए कर्म करते हैं तो हम बंध जाते हैं, वो उसी में बंध जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, देखो ये बहुत सरल बात है, भोग तुम्ही को पाना है, रोटी दाल सब्जी बनाई तुम्ही को पाना है, बस उसे भगवान को अर्पित कर दो। अब वो प्रसाद हो गया, तुम उसके पाप से मुक्त हो गए, पाओगे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। भगवान तो पिता है ना, वो तो दृष्टि से देख लिए। तो कर्म जो तुम कर रहे हो, जब उसे भगवत समर्पित कर दोगे तो वो महान हो जाएगा। उसमें जो त्रुटियां हैं, बांधने वाली जो बात है, वो खत्म हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। तो आप मंगल रहे हो ना, तो उसको और मंगल में लाओ। वो कर्म प्रभु के लिए, ये सृष्टि प्रभु की है ना, आप प्रभु के बच्चे हो, इतना आस्तिकता तो आ ही जानी चाहिए कि हम सब प्रभु के हैं। इतना तो हमें लगता है, बहुत ही मूर्ख हो तो बात अलग, नहीं इतना तो सबको लगता है हम भगवान के बच्चे हैं। क्यों नहीं लगता? इतना तो लगता है कि एक मालिक है जगत का, एक भगवान है जगत में, ऐसा तो लगता ही है। अब पता नहीं किसी को लगे या ना लगे, पर हमें तो लगता, सबको लगता होगा, क्योंकि वो है, वो जो है वो उसकी तो कल स्वीकार करनी पड़ेगी। जब वो है तो सब उसी का है ना, तो उसी में आप भी हो ना। जैसे अपने घर का कोई भी काम करते हो तो आप किसी से इनाम या पेमेंट चाहते हो क्या? सोचना, आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, अपने माता पिता के कपड़े धो रहे हो, जो भी कार्य, तो आपको क्या लगा? अपने कर रहा हूं, अपना कर रहा हूं ना। तो जब आप प्रभु को अपना मानेंगे तो पूरी सृष्टि अपने प्रभु की हो गई ना। अब आपको जहां कार्य मिलेगा तो आपकी दृष्टि में प्रभु में प्रसन्नता, वो प्रसन्न हो जाए। जो अपने घर की सेवा में मगन रहता है, उसको सारी प्रॉपर्टी, माता पिता की सब संपत्ति, ऐसे ही पूरी भागवतिक शक्ति आपके समीप हो जाएगी। आपको दुख कहां मिलेगा? अब एक कर्म किया, उसे अपने लिए किया, तो उसमें कितनी त्रुटि, उसका दंड मिलेगा। कितना अच्छा किया, उसका आपको शुभ फल मिलेगा। वो फल शुभ और अशुभ दोनों हमारे को बांधेंगे, महासुख की तरफ नहीं जाने देंगे। इसलिए शास्त्र में आज्ञा की गई है कि कर्म की पूर्णता में भाव न रखकर यदि प्रभु के लिए किया जाए तो जो पूर्णता का लाभ हो वो तो मिलेगा ही, और हमारे हाथ की पूरी जिम्मेवारी प्रभु है। बस हमारा मंगल हो गया। कर्मयोग से बहुत जल्दी इसीलिए शांति प्राप्त हो जाती है, आनंद प्राप्त होने लगता है कि कर्म तो वही जो आपको करना है, बस उसका उद्देश्य बदल दीजिए। रसोई तो सब कोई बनाता है, बस उसका उद्देश्य कि हम प्रभु के भोग के लिए बना रहे हैं, वही तुम्हारे लिए पुण्य हो गया, वही तुम्हारे लिए महान कार्य हो गया। और भोग लगा के तुम ही पाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य बनेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी। जिससे भगवान ने गीता में कहा कि जो अपने लिए अन्न पकाता है वो पाप खाता है, और जो अर्पित करके पाता है प्रसाद पाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। बात तो वही हुई ना, घूम के आप कुछ भी अर्पित करो प्रभु, तो आपको ही वापस तो मिलेगी ना। तो जो आप प्रभु को देंगे वो कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो मालिक है घर के। वो आनंदित हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, सही मार्ग में चल रहा है। तो उनका प्रसन्न होना, और तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो ऐसे हो जाएगी। आवश्यकता गायब हो जाएगी तो पूर्ति हो जाएगी, या कामना नष्ट हो जाएगी। तो हमें तो लगता है प्रभु का आश्रय लेकर चलना चाहिए। उसमें कार्य सिद्ध हो या ना सिद्ध हो, फल की प्राप्ति वही होगी, क्योंकि प्रभु फलदाता है और आपने उनके निमित्त से किया है। आप में जितनी सामर्थ्य थी, पूरा प्रयास किया, पर आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, तो उस कार्य का पूरा फल आपको मिलेगा। ये होता है प्रभु को समर्पित भाव में। वर्मा जी, इनका ऐसा कहना है कि जो हम अपना मान के करते हैं उसमें हम पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, और जो प्रभु का मान के करते हैं उसमें मनाना पड़ता है मन को कि प्रभु का, और उसमें निरुत्साहित हो जाते हैं। बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने लिए भोजन बनाओ तो देखो कैसा, अभी हम आपको कह दे कि यार आज तुम 2 रोटी और दाल हमारे लिए बनाओ, तो ये जो तुम बात कर रहे हो गलत हो जाएगी। तुम्हारे मन में इतनी फूलन होगी कि क्या करूं, कैसे करूं, कि ऐसी रोटी दाल बनाओ कि ये कहने लगे कि हाँ अच्छा, ये भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी रोटी दाल बने कि कम से कम वो ऐसा लगे कि नहीं पाऊंगा। तो ये बात तुम्हारी गलत हो गई कि भगवान के लिए अगर हम करते हैं तो निरुत्साहित हो जाते हैं। ऐसा आप कैसे कह रहे हो? आप विचार कर, आपका चिंतन अभी सही नहीं है। प्रभु के लिए कर रहा हूं तो और उत्साह होगा, क्योंकि वो फलदाता के लिए सीधे कर रहा हूं। ऐसे कर्म सीधे हमें फल देगा अपने हिसाब से, और वो सीधे प्रभु देंगे उसका, और प्रभु देंगे तो बहुत बड़े दाता है। हमने किसी बड़े आदमी के यहां काम किया, हमारी कीमत है 8 घंटा की 500 रुपए, लेकिन हम काम में लगने की बात आई तो हमने कहा हम कोई पेमेंट नहीं लेंगे साहब। नहीं ऐसे कैसे, नहीं हम तो बस सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं। जानते हो सेवा के बाद क्या सोचेगा?
ऐसे तो पैसा लेगा नहीं। अच्छा इसका कपड़ा ठीक नहीं, वो जरा हमारा वाला स्वेटर ले आना, हमारा वाला कोट ले आना, हमारा वाला लाखों की कीमत, 500 तुम्हारे 8 घंटे के होते हैं, वो लाखों की कीमत का कोट, देखो ये तो पहनो ना, हम कोई पेमेंट थोड़ी दे रहे। देखो हमारी बात समझो आप, ये वो प्यार करके दुलार करके कई पेमेंट वो दे रहा है, और ऊपर से वो ऐसा झुका हुआ है कि यार निष्काम आदमी है। ऐसे ही जब भगवान के लिए समर्पित करोगे, वो अपने हिसाब से निहाल हो जाओगे। बस ये समझ में नहीं आता ना, अच्छा भगवान को देखा नहीं है, भगवान से मिले नहीं, लगता है क्या यार, मतलब ये ऐसे क्या। तो निरुत्साहित तो मुझे नहीं लगता कि निरुत्साहित आप कैसे हो सकते हैं। अच्छा भगवान की मार्ग में चलने की बात आपको कहीं ना कहीं से तो मिली है ना, किसी संत से या किसी ग्रंथ से, तो ये सत्य वस्तु से मिली है, तो आप चल, आपको लगता है। ये तो बात हटाओ, निरुत्साहित तो मुझे समझ में नहीं आता कि निरुत्साहित कोई कैसे हो सकता है। अगर आपको थोड़ी भी श्रद्धा हमारे प्रति, अभी हम आपसे कहे कि हमारा एक काम दिल्ली में है, आप चले जाइए और शाम तक करके ले आए, तो आपको भोजन भी ना मिले तो आप उदास नहीं होंगे, आप खिन्न नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ना, हमसे तो बात ही नहीं करते थे, आज हमको काम दिया है, शाम के जाए एक बार वो मुस्कुराकर हमारी तरफ देख लेंगे, वाह यार तुम काम करके, पूरा दिन आप भूखे रहोगे, परेशान रहोगे, पर काम कर निराश नहीं होगे। तो वो तो हमारे मालिक है जिनकी हम बात करें, हम तो नौकर हैं। विचार करके सोचो, उस मालिक के लिए आप निरुत्साहित हो जाए। मुझे बातें समझ में नहीं आती कि आप निरुत्साहित कैसे हो जाते हैं, क्यों? हाँ ऐसा नहीं, और वो अच्छा, अब हम तो देख नहीं पा रहे कि आप जाने में कितने परेशान हैं, पर वो आप ही के साथ है, सब जगह है, तो जहां आप हो वहीं है ना, सब समय है तो उस समय भी है ना, सबके वो प्यारे हैं आपके, वो सबको प्यार करते हैं, आपको भी प्यार, सर्व सामर्थ्यशाली है, हमारे साथ, हमें भय किस बात का है, वो तो सब कुछ दे। निरुत्साहित मतलब अभी लगता है कि मन प्रकृति में आसक्त है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी परमात्मा ज्ञान या थोड़ा भी, तो ऐसी बात नहीं, निरुत्साहित कैसे हो सकते हैं। नाचना आएगा जब प्रभु के लिए करना शुरू करोगे, क्योंकि मालिक के लिए कर रहे हो। तो हमें लगता है थोड़ा नाम जप और बढ़ाइए, नाम जप करते हैं तो थोड़ा बुद्धि पवित्र होगी, तो आपको समझ में आने लगेगा।